हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इससे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने ही जाने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें आप देखेंगे क्या डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या समझेंगे? डिफरेंस इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर स्पेशियल अरेंजमेंट। या तो उनके स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो या तो उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो क्या हो, चेंज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जबकि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमें इसमें टोटल कितनी बातें पढ़नी है? 2 चीजें। एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होगा आपका स्पेशियल अरेंजमेंट, या इसे बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं पहला, अगर हम समझना चाहें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो आपको 4 आइसोमेरिज्म देखना है। पहला, अगर आपसे कहें तो ये नाम है इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? व्हेन द कॉम्प्लेक्सेस विद सेम कंपोजिशन गिव डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल है आपका CONS3 5 टाइम्स Br। जब इसको हमने देखा, यहां लिया सल्फेट, आप देखेंगे कि ये सल्फेट कहां हो जाए? अंदर, और ब्रोमीन कहां चला है? बाहर आयोनाइज हो जाए। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये तो हो गया आपका क्या? आयोनाइजेशन। अब यहाँ पे कौन सा आयन है इस कॉम्प्लेक्स में? ब्रोमीन। और यहाँ पे कौन था? सल्फेट। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा जो मुझे पढ़ना है, आपको याद रखना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है? तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है, ये आपका क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब होता है when the complexes differ only in the point of attachment of the ambidentate ligand। इसका मतलब क्या हुआ? ambidentate ligand का जो point of attachment होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने लिख दिया CONS3 5 टाइम्स ONO। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें ऑक्सीजन इस कोबाल्ट मेटल के साथ क्या है? कनेक्टेड है। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं? NH3 और यहाँ पे हो जाए NO2। इसका मतलब है इसमें कौन अपना मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड है? नाइट्रोजन। इसके केस में क्या है? ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है क्या होना चाहिए? एम्बिडेंटेट लिगेंड अगर है तो याद रखिएगा हमेशा उसमें क्या पाया जाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आपका क्या है? सॉल्वेट, या इसी को बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? when the complex differ in the number of water molecule as a ligand, तो उसके केस में ये क्या बन जाता है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। कहने का सेंस ये है कि कॉम्प्लेक्स में जो आपका लिगेंड की तरह कौन बिहेव कर रहा है? वाटर। यहाँ पे हमने लिया Cl3, क्या देखेंगे क्या हो सकता है? CrH2O 5 टाइम्स। एक क्लोरीन क्या हो गया? इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से सॉल्वेट करा दिया। इसका मतलब क्या बन गया? CH2O कितने टाइम्स? ये हो जाएगा 2। क्लियर है? फिर दूसरा क्या इसी के साथ हो सकता था? एक क्लोरीन और ऐड हो जाए
तो क्या मिल जाएगा CrH2O 4 टाइम्स Cl2, Cl2H2O बाहर सॉल्वेट हो गया। तीसरा क्या हो सकता है CrH2O थ्राइस Cl थ्राइस और यहाँ पे निकल गया आपका 3H2O। तो ऐसे आइसोमेरिज्म मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में किसका डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 6 वाटर है, यहाँ पे कितना है 5, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड का डिफरेंस हो तो कैसा आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आपका क्या है, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो कैटायन और एनायन जैसे कॉम्प्लेक्सेज हो उसमें लिगेंड का क्या हो, एक्सचेंज हो जाए, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा, और CrCl6 अगर आपको दिख रहा हो भाई, जो पहले लिखा होता है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंसीडर होता है और जो बाद में होता है वो कैसा कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो क्रोमियम के साथ कौन आ जाए, En लिगेंड आ जाए और कोबाल्ट के साथ कौन आ जाए, Cl, तो बन जाएगा आपका क्या, क्रोमियम के साथ जुड़ गया आपका En थ्राइस और आप देखेंगे कोबाल्ट के साथ क्या आ गया, Cl6। कहने का सेंस है इसमें किसका एक्सचेंज हो रहा है, तो आप देख रहे हैं ये जो En लिगेंड है किसके साथ जुड़ रहा है, क्रोमियम के साथ, और जो Cl है वो किसके साथ जुड़ रहा है, कोबाल्ट के साथ। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। सीधे आप कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आपका है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें जब इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, चेंज होती है। आप क्या पढ़ते हैं, सिस एंड ट्रांस, और आप इसी में एक और पढ़ते हैं फैसियल एंड मैरिडोनियल। तो आइए देखते हैं सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं। जैसे हमने कह दिया, एग्जांपल लेते हैं PtNS3 Cl2। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि दो आपका क्या है, एमीन लिगेंड है और दो क्या है, क्लोराइड है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो इसका मतलब है ये कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, यम ए टाइप का 2 लिगेंड और बी टाइप का 2 लिगेंड है। तो ऐसे केस में आपको क्या मिलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। देखिएगा Pt यहाँ पे लिख दिया NS3 दो लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट अगर सिमिलर है तो ये क्या कहलाएगा, सिस आइसोमेरिज्म। ये क्या है, सिस आइसोमर्स है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस प्लैटिन। क्या बोलते हैं, सिस प्लैटिन। और ये जो होता है आपका एंटी कैंसर एजेंट होता है, मतलब ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, Pt दो लिगेंड एक दूसरे के क्या हो जाते, 180 डिग्री पे, मतलब एक क्लोरीन यहाँ हो जाए, एक क्लोरीन यहाँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन गया, ट्रांस आइसोमर बन गया। एक आपका क्या है, सिस, और दूसरा क्या बन गया, ट्रांस। अब आप देख रहे हैं दोनों लिगेंड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना, इस साइड से दो लिगेंड सेम हो रहे हैं ना इस साइड से। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आपने क्या कहा, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। और ये किस में आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप इस तरह का हो कॉम्प्लेक्सेस, यम ए का 4 टाइम्स और बी का 2 टाइम्स, इसका मतलब है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, CONS3 का 4 टाइम्स, Cl2 2 टाइम्स। इसका मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, प्लस। कलेक्टिवली इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 4 A टाइप के हैं और B 2 टाइप का लिगेंड्स है,
तो ऐसे में क्या बनेगा आपको सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलेगा। इसके लिए आप देखेंगे क्या मिलेगा, ये ऑक्टाहेड्रल। आप अगर दो लिगेंड, ये क्लोरीन क्लोरीन NH3 NH3, आप कहीं पे भी इसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब ये क्लोरीन एक दूसरे के इस पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्या कहलाता है, सिस। और अगर इसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते CO, क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांस। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये दोनों क्लोरीन कहाँ है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ऐसा क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। ये आपका हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। इसी में एक और कॉम्प्लेक्स समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होंगे, बट वो भी शो करते हैं फेशियल एंड मेरिडोनियल। आइए उसको भी समझते हैं थोड़ा सा। जो आइसोमेरिज्म है आपका कौन सा है, ज्योमेट्रिकल में ही पढ़ेंगे फेशियल और मेरिडोनियल। इसके लिए क्या कंपलसरी है कि ए टाइप का लिगेंड कितनी बार हो, 3 टाइम्स, और बी टाइप का भी लिगेंड कितने टाइम्स हो, 3 टाइम्स। ऐसा अगर केस आता है तो आप बोलेंगे डेफिनेटली वो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उस ज्योमेट्रिकल में कौन, फेशियल एंड मेरिडोनियल। तो आप इसे कह देंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CONH3 का 3 टाइम्स और Cl3 का भी 3 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं ए टाइप का कितना लिगेंड है, 3, बी टाइप का भी कितना है, 3। तो ऐसे अगर आपको मिलते हैं कॉम्प्लेक्स तो शो करेंगे फेशियल एंड मेरिडोनियल। देखिएगा इसको समझाते हैं कैसे आप समझेंगे फेशियल और कैसे आप समझेंगे मेरिडोनियल। अगर आपको 3 लिगेंड सेम एक दूसरे के अपोजिट, आप क्या इसे देख सकते हैं ऐसे, क्या ये ट्रायंगल बनता दिख रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर ये तो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या है, फेशियल, या इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फाइव। अगर यही दो सेम लिगेंड चाहे NH3 या फिर क्लोरीन कहां आ जाए, एक दूसरे के मेरिडियन पोजीशन पे आ जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये Cl और Cl कहां आ गया, मेरिडियन पोजीशन पे, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आप क्या बोल देते हैं, फेशियल कहलाता, सॉरी मेरिडियन कहलाता है NH3। तो एक दूसरे के कहां है, मेरिडियन पे, ये दोनों कहां है, मेरिडियन पे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियोनल आइसोमर, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं मर। या फिर आप इस अमोनिया को लिख सकते थे इस मेरिडियन पोजीशन पे। दूसरा क्या हो सकता था, आप कह सकते थे कि यहाँ पे हम किसको रख दें, NH3 को। दो सेम लिगेंड अगर इस मेरिडियन पोजीशन पे आते हैं तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं मेरिडियोनल। क्लियर हुई इतनी बातें। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप तो बना ही लेंगे क्योंकि आपको तो जितने सर ने पढ़ा ही दिया। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट जो आपका आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें याद रखिएगा स्पेशियल अरेंजमेंट इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स आर कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। दैट इज आप क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकली क्या है,
एक्टिव है वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, COEN का लिख दिया हमने थ्राइस। आपको पता है ये कैसा डेंटेड लिगेंड है, बाई डेंटेड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6 होगा। तो इसके केस में आप देखेंगे कोबाल्ट हो गया, हमने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया। आपको पता है इस यहाँ क्या लिख दिया, EN बाई डेंटेड लिगेंड है। क्या अगर हम इसका मिरर इमेज बनाए तो आप क्या देखेंगे, देखिएगा ये आपका 3+ है। इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये वाला पार्ट आपको कहां नजर आएगा, आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये वाला पार्ट आपका EN यहां हो जाएगा, EN। तो अगर हम इसको उठा करके इस पे रखने की कोशिश करें तो ये जो दोनों मिरर इमेज हैं ये क्या है, आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये आपका है नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसको हमने मान लिया D डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और इसको क्या मान लिया, लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसका मतलब होता है कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज। और एक हो जाए आपका लीवो रोटेटरी। अगर ये आपका हो गया लीवो रोटेटरी तो इसे आप बोलते हैं कैसा रोटेशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं D और L मिक्सचर देते हैं वो जनरली क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर हो गई बातें। इसका मतलब है अगर इस कोबाल्ट को ऐसे यहाँ पे फिट करना चाहे तो आप देखेंगे कोबाल्ट तो सुपर इम्पोज हो रहा है, बट ये EN लिगेंड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ये EN यहाँ और यहाँ जाएंगे। इट मींस सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे तो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल और है, जरा देखिएगा। हमने कह दिया COEN का ट्वाइस Cl2, यहाँ पे एक प्लस है, तो ये भी आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, आप बोलेंगे सर ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। Cl कह दिया, EN इसका जब आप क्या लगाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या दिखेगा आपको, देखिएगा जरा, यहां आपको नजर आएगा क्या, ये Cl EN। तो आप देखेंगे इन कॉम्प्लेक्सेस को जब आप इसको उठा करके ऐसे रखेंगे तो देखेंगे ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका मतलब है ये अगर आपका D है तो ये आपका क्या है, L। इसका मतलब है ये क्या है, दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो डेफिनेटली ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर इतना आप ध्यान से समझते हैं तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स कंफर्म हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।